हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य जो अपना जो जीवन जीता है, जनरली हमारे जीने के तीन तल होते हैं। एक होता है कल्पनाओं का तल, और दूसरा होता है व्यवहारिक तल, और तीसरा होता है सत्य का तल। दोस्तों, ये तीन तल पर ही मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह करता है, और बचपन से लेके अभी तक हम जो भी सीखे हुए हैं, हम इन तीनों तलों के आधार पे अपना जीवन जीते हैं। हमारा माइंड, हमारे अंदर की जो सारी एक्टिविटी जो होती है, हम इसी तल पे जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मनुष्य जीता है वो होता है उसका काल्पनिक तल, जिसको आज हमारा विज्ञान भी प्रूव कर चुका है कि मतलब द मैन इज़ लिविंग ऑन द इमेजिनेशन इज़ अ 90%। हम लोग जो जीते हैं वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर जीते हैं। 9% ही हम अपने व्यवहार के आधार पर जीते हैं, यानी तथ्यों के आधार पर, विचारों के आधार पर, और 1% ही हम ट्रुथ के आधार पर, यानी सत्य के आधार पर जीते हैं, सच्चाई के आधार पर जीते हैं। तो हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं व्यवहारिक तल पे जी पाते हैं, हम क्यों अपने इन 9% तथ्यों के आधार पर, विचारों के आधार पर क्यों नहीं जी पाते, हम हमेशा मान्यताओं के आधार पर ही क्यों जीते हैं। हम ये खास तौर पे आप देखिएगा कि जो मतलब जो अदर कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्री की कंपैरिजन में द इंडिया जो होता है, इंडिया जो का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमेशा एक यानी जो कल्पनाओं के आधार पर ही जीता है, मान्यताओं के आधार पर ही जीता है दोस्तों, तथ्यों के आधार पर नहीं जीता है। जहाँ मान्यता, अजप्शंस, यानी जो चीज़ मान कर एक्सेप्ट करना, इट मीन्स मान्यता, मतलब द मैन इज़ नॉट रेडी टू एफोर्ड टू मतलब ऑब्जर्वेशन व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे। मतलब जो आदमी मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर, अपनी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन नहीं करता, वो आदमी हमेशा किसी भी दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करके मान लेता है, और ये मान लेना ही आदमी को एक कल्पना के तल पे जीना कहलाता है। दोस्तों, यदि आपकी दृष्टि, यदि हमारी दृष्टि यदि साइंटिफिक दृष्टि नहीं होगी, तथ्यों का अन्वेषण करना, अवलोकन करने की दृष्टि नहीं होगी, तथ्यों का मतलब दिन भर हम जितनी भी सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, समझते हैं, अगर यदि हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों का, तथ्यों का यदि अवलोकन न करें, तो हमारे दिमाग में हमेशा संशय बैठता रहता है, और हम उसी संशय को लेकर अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, कभी हम विचारों के आधार पे जानने की कोशिश नहीं करते। हम इतना संशय, इतनी अजप्शंस को अपने माइंड में रख लेते हैं कि वो संशय जो होता है वो दूसरे ज्ञान को इंटर ही नहीं करने देता। क्योंकि कोई भी चीज़ आपके अंदर अगर पहले से भरी हुई है, तो जो चीज़ पहले से रखी हुई है वो चीज़ अपने अनुसार ही दूसरे को इंटर करने देगी, यानी दूसरे ज्ञान को तभी इंटर करने देगी वो जब वो अपने ज्ञान को सच नहीं मानेगी। अपने ज्ञान को जब तक सच मान के बैठेगी, यानी कोई आदमी जब अपने ही आपको सच मान के बैठा है, तो वो दूसरे के ज्ञान को अपने अंदर कैसे इंटर करने देगा। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज हम जो अपनी मान्यता, जो हमने अज्ञानवश किसी उस पर कोई शोध नहीं किया, कुछ समझा नहीं, और यानी अननेसेसरी हमने वो मान्यताओं को अपने अंदर रख लिया है, और उसी के आधार पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आप बताइए कि जो संचय के आधार पर जीवन जिएंगे हम, तो हमारा जीवन कैसे होगा। हम हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट मोमेंट में जीवन जिएंगे, हम एक बहुत ही हिंसात्मक प्रवृत्ति में जीवन जिएंगे, हमारी दृष्टि साइंटिफिक दृष्टि नहीं होगी। दोस्तों, आज यही होता है कि जो आदमी विचारों के तल पे जीता है, विचारों के तल पे मतलब कि जो एक साइंटिफिक दृष्टि रखता है, वो संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसकी दृष्टि रहेगी कि मैं जो भी देख रहा हूँ उसको एक एनालिसिस करूँ, उसके बारे में जिज्ञासा होगी, उसके अंदर एक सकारात्मक सोच होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको देखने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इसीलिए जब हम तथ्यों के आधार पर चीज़ों को सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो हमारे लिए उस सत्य का द्वार हमेशा खुल जाता है। तो हम फिर वो उस 9% से 1% में भी चले जाते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि आज हमारा जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से तो हम
परिपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन आंतरिक तरीके से हम आत्मज्ञान की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यानी हमें सेल्फ का नॉलेज नहीं है, और सेल्फ का नॉलेज न होना ही हमारे अंदर की अज्ञानता को बढ़ावा देना। आत्मसंशय हमेशा, आत्मसंशय जो होती है वो हमेशा आत्मअज्ञान से आती है, और आत्मअज्ञान हमेशा अहंकार का अज्ञानीपन से आता है। क्योंकि दोस्तों अहंकार हमेशा अज्ञान में जीता है, और अज्ञान हमेशा आत्मसंशय पैदा करता है। आत्मसंशय हमेशा संचय आत्मा बन जाता है। और दोस्तों यदि हमने इस आत्मसंचय को अवलोकन के द्वारा नहीं रोका, तो एक दिन ऐसा होता है कि वो संचय आत्मा बन जाता है और हमारी ज़िंदगी पूरी नरक हो जाती है। तो दोस्तों उस परमात्मा ने हमें एक चेतना दी है, एक समझ दी है, जो हमारे अंदर इस प्रकाश की तरह हमेशा विद्यमान है। हमें उस परमात्मा की दी हुई चेतना जो दी है, उसको परमात्मा के प्रकाश, ज्ञान स्वरूप प्रकाश से उसको प्रकाशित कीजिए और अपने जीवन को बेहतर कीजिए। दोस्तों यही भगवान श्री कृष्ण की गीता में सीख भी है। भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं कि एक संशय आत्मा कैसे संशय आत्मा बन जाती है। यानी एक कैसा अज्ञान हमें संशय आत्मा में बना देता है, और हम पूरी ज़िंदगी जो हमारे सामने, हम अपनी परछाई से भी डरने लगते हैं। यानी हम हर खालीपन से डरने लगते हैं। तो दोस्तों यही कारण होता है कि हम इस संसार में जो भूत चुड़ैल की जो मान्यता बैठी हुई है, इसी संशय आत्मा के कारण हम अपने जीवन में भूत प्रेत को सब मानने लगते हैं। क्योंकि हमारा केंद्र जो होता है वो ही झूठा होता है। और संशय के केंद्र से यदि हम किसी भी चीज़ को देखेंगे, संशय के केंद्र से यदि हम सच्चाई को देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? संशय ही दिखेगा ना हमें। एक बेईमान आदमी बेईमानी के केंद्र से यदि किसी सच्चाई को तौलेगा, तो उसे क्या बेईमानी नज़र आएगी? दोस्तों इसी प्रकार एक सच्चा व्यक्ति हमेशा सच्चे बनने की दृष्टि होती है ज्ञान, प्रकाश। हम जितना अपने अंदर अपने अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम जो बन बैठे हैं वो बन बैठना ही हमारा मिटना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा अपनी मान्यताओं के ऊपर ही जी रहे हैं, अपनी परिकल्पनाओं के ऊपर ही जी रहे हैं, और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा बंधन है। तो दोस्तों अपने संशय आत्मा को नहीं बनने देना है। हमें आत्म संशय के ऊपर आत्म अवलोकन की परत चढ़ाना है, आत्मज्ञान की परत चढ़ाना है। आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन जिंदगी में हमेशा करना है। क्योंकि हम जो समझते हैं वो हम है नहीं, और जब हम वो समझते हैं वो है नहीं और हम अपनी दुनिया बनाएंगे, तो दुनिया हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट और भय डर वाली ही दुनिया होगी। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के साथ रहिए, उच्चतम ग्रंथ उपनिषदों को पढ़िए। यही भगवान श्री कृष्ण की सीख है और हम सबकी सीख है। इसको समझिए फिर अपनाइए। पहले जानिए फिर मानिए। पहले मानना नहीं है दोस्तों, मानना हमारे लिए अंधविश्वास की तरह होता है। मानने का तल भारत ने सबसे ज़्यादा माना है, इसी वजह से आज हमारे जो उच्चतम ग्रंथ है हम उनसे वंचित हैं। आज अगर हमारे अंदर उन उच्चतम ग्रंथ को यदि हम जानने की जिज्ञासा होती, तो आज हम विश्व में सबसे अपना भी उद्धार किए होते और पूरे विश्व का उद्धार किए होते। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।